एक बार एक आदमी होता है जो पेंटिंग बनाने का काम करता है। वो रोजाना पेंटिंग बनाता है और बाजार में जो है उसे 500 रुपये में जाकर बेच आता है। ये सिलसिला रोजाना यूं ही चलता है, समय बीतते जाता है और धीरे धीरे वो जो आदमी होता है वो बूढ़ा होते जाता है। तब वो आदमी सोचता है क्यों ना ये जो पेंटिंग बनाने वाली कला है, क्यों ना ये जो पेंटिंग की जो स्किल है ये मैं अपने बेटे को सिखा दूँ। और वो ठीक ऐसा ही करता है। वो अगले दिन से अपने बेटे को लेता है और जहाँ पर वो पेंटिंग बनाता था वो अपने बेटे को वहाँ पर ले जाकर पेंटिंग सिखाने लगता है। जब पहली बार उसका बेटा मार्केट में बाजार में जाकर पेंटिंग को बेच कर आता है तो उसकी पेंटिंग 100 रुपए की बिकती है। ठीक है, क्योंकि उसके बेटे की पेंटिंग जो है 100 रुपए की बिकी थी। उसका बेटा जो है वो नाराज हो जाता है और घर पे आके बोलता है कि पिताजी आपकी पेंटिंग 500 रुपए में और मेरी पेंटिंग सिर्फ 100 रुपए में, ऐसा क्यों? पिता होता है, ठीक है, वो उसे बोलता है कि चल तुझे और पेंटिंग के बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, और वो फिर से एक बार जो है उसे पेंटिंग के बारे में अच्छे से बताता है। और जब अगली बार वो जो है मार्केट में उसकी पेंटिंग बेचने जाता है तो उसकी पेंटिंग जो है दोस्तों 300 रुपए के अंदर बिकती है। ठीक है, जी हाँ, उसकी पेंटिंग 300 रुपए के अंदर बिकती है ना। तो फिर से जब वो घर पे आता है और वो बोलता है कि पिताजी आज भी मेरी पेंटिंग जो है खाली 300 रुपए की ही बिकी है ना। तो इस पर फिर से जो उसके पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि चल तुझे आज फिर से कुछ नया सिखाता हूँ, किस तरीके से और अच्छी पेंटिंग करी जाए ये सिखाता हूँ। और जब वो सीख कर अगली बार जाकर बाजार में जो है पेंटिंग बेच कर आता है तो उसकी पेंटिंग पूरे के पूरे 700 रुपये में बिकती है दोस्तों। जी हाँ, ठीक है, उसकी पेंटिंग 700 रुपये में बिकती है। और जब उसकी पेंटिंग 700 रुपये में बिकती है तब वो बहुत खुश होकर घर आता है। तब उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि पेंटिंग कितने में बिकी, तो उसका बेटा बोलता है कि पूरे 700 रुपये की। ठीक है, तब उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि चल अब तुझे मैं जो है वो 1000 रुपये में पेंटिंग कैसे बेची जाए ये मैं तुझे सिखाता हूँ। तब उसका बेटा जो है उसे जवाब के रूप में कहता है कि आपने खुद तो कभी 500 से ऊपर पेंटिंग बेची नहीं, आप मुझे क्या सिखाओगे कि 1000 रुपये की पेंटिंग कैसे बेचे। दोस्तों तब उसके पिताजी का जो जवाब होता है वो इस वीडियो की बेस्ट पार्ट ऑफ लाइन है। उसके पिताजी कहते हैं कि जैसे तू आज मुझे ये कह रहा है ना कि आपने कभी खुद तो 700 रुपये की पेंटिंग या फिर 1000 रुपये की पेंटिंग बेची नहीं, आप मुझे क्या सिखाओगे। ऐसे ही एक टाइम था जब मैं पेंटिंग सीख रहा था, जब मेरी पेंटिंग 500 रुपये की बिकी थी और मेरे पिताजी जो है 300 रुपये की पेंटिंग बेचते थे। तब मैंने अपने पिताजी को कहा था कि आप खुद तो 300 रुपये में बेचते हो, आप मुझे क्या सिखाओगे। और आज मेरे साथ ये है कि मेरी जितनी भी पेंटिंग है मैं जिंदगी भर से सिर्फ 500 रुपये में बेच रहा हूँ। अब तेरे ऊपर है कि तेरे को मेरी बात को इग्नोर करना है या फिर तेरे को 1000 रुपये की पेंटिंग बेचनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो से हमें सीखने को क्या मिलता है। ठीक है, अब बात को समझना, जब कोई व्यक्ति एक लेवल पे पहुंच जाता है ना, जब कोई व्यक्ति अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है ना, वो सीखना बंद कर देता है। ठीक है, वो सीखना बंद कर देता है। जब आपके पास किसी फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कहाँ तक जाओगे। एक लेवल पर जाकर आप रुक जाओगे। लेकिन अगर आप सीखते रहोगे, अगर आप नई नई चीज़ें जानते रहोगे, अगर आप नई नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करते रहोगे ना, तो आप उसके और आगे बढ़ सकते हो, उस फील्ड में और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि वो जो लड़का होता है, उस लड़के के जो पिताजी होते हैं, जो उन्होंने गलती करी कि उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि आपने खुद तो कभी 300 से ऊपर पेंटिंग बेची नहीं, आप मुझे क्या सिखाओगे। ठीक है, और जीवन भर वो जो व्यक्ति होता है वो 500 रुपये की पेंटिंग बेचता रहता है। ठीक है, तभी वो लास्ट में अपने बेटे को भी बोलता है कि ऐसा मत करो। ठीक है, अपने पिताजी का अपना एग्जाम्पल देते हुए। तो सबसे पहली बात, अगर आप सीखना बंद कर दोगे ना तो आप आगे बढ़ना, आपकी जो ग्रोथ होती है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप सीखना ही बंद कर दोगे तो जब आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो आप बढ़ोगे कैसे आगे। ठीक है, और किसी महान इंसान ने कहा है कि दूसरों की जीत को देखने से ज़्यादा दूसरों के हार से जो है क्या सीखने को मिलता है वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो जिंदगी में कहीं पे किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, किसी भी पद पर पहुंच जाओ, किसी भी ओहदे पर पहुंच जाओ, लेकिन कभी भी सीखना मत छोड़ना बॉस, कभी भी सीखना मत छोड़ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।